और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां से आज चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा और पूरे देश की निगाहें इस समय टीवी स्क्रीन पर लगी हुई है क्योंकि शाम 6:04 पर होगी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 लैंडिंग कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। पल पल पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर रहेगी। सफल लैंडिंग के लिए दुआओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब। मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू है। भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर कामना की गई है। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए कामना की गई। चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग भी दिखाई जाएगी। एमपी के स्कूलों में दिखाई जाएगी चंद्रयान की लाइव लैंडिंग सभी स्कूलों में दिखाई जाएगी। शाम 5:30 बजे से लाइव प्रसारण शुरू हो जाएगा। लोक शिक्षा संचालनालय ने आदेश जो है वो जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। शाम 6:04 पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 लैंडिंग कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे आंचलिक विज्ञान केंद्र से जो सांकेत सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। आपके पूरे दर्शकों को भी रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, एक ऐतिहासिक पल आज होने वाला है। चंद्रयान 3 है आज वो लैंड करने वाला है चांद पर और बहुत ही ऐतिहासिक पल आज देखने को मिलेगा क्योंकि दर्शक हैं, पूरी दुनिया है जिनकी निगाहें आज टीवी स्क्रीन पर लगी रहेंगी। आपको कैसा लग रहा है? क्या कुछ खास जानकारी है इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल। और आप देख रहे होंगे, आप जो फुटेज अभी प्ले कर रहे हैं वो हमारी साइंस सेंटर भोपाल की है। हमने चंद्रयान को लेकर एक बढ़िया स्केल डाउन मॉडल भी बनाया है। हमने सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। और साइंस के सेंटर की बात है तो विज्ञान में रुचि पैदा कैसे हो, लोगों से संवाद कैसे हो, सबसे बड़ी बात है कि वो कौतूहल का निर्माण होना बहुत जरूरी है एक वैज्ञानिक समाज के निर्माण के लिए। और जब इस तरीके की घटनाएं जो कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा देने के लिए हैं, तो हमारा चंद्रयान 3 जो है इसरो की पूरी मेहनत का एक इतना बड़ा नतीजा है कि आसान के बाद हम वो चौथे राष्ट्रीय बन जाएंगे जो चांद की सतह को छू चुके हैं। तो आप देखिए ये सब प्रोग्राम कैसे होने वाला है, इंस्टीट्यूशन कैसे होगा, इन सब का अध्ययन करने के लिए जो भेजा गया है मिशन है, उसके बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा हम आगे आते हैं फैला सकते हैं। रीजनल साइंस सेंटर अपने पूरे प्रयास करने की प्रयत्न कर रहा है और हमें आशा है कि हम इस यात्रा में पूरी जो पब्लिक है अपनी मध्य प्रदेश के आसपास स्कूलों के, भोपाल से जो बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, उनमें ये हम बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे और आप सबके सहयोग से उन तक पहुंचने के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे कि आज लाइव प्रसारण है, हर जगह दिखाया जाएगा। स्कूलों में भी बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आएंगे क्योंकि वो भी इसको करीब से देखना चाहेंगे। कैसा लग रहा है सर, इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है? जी बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए था और ये बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है कि स्कूलों को भी आधिकारिक रूप से भी कल ही वो आदेश जारी हुआ है ताकि स्कूल शाम को खुले और अपने विद्यार्थियों में एक उत्सव का माहौल हो, क्योंकि भारत के लिए यूरेका मोमेंट है हम सब के लिए। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखे थे तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसने कई सालों तक लोगों को प्रेरित किया और वहाँ की साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की फील्ड में एक बहुत बूस्ट मिली। वही समय भारत के लिए भी है। हमारे चंद्रयान अभियान अब देखिए कितने लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान का हिस्सा बने, देखने में इन गौरवमयी पलों का साइंस टेक्नोलॉजी के लिए उतना ही बेहतर होगा और एक ऐसा नए भारत निर्माण में, विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों का एक अलग ही तबगा बड़े जोर शोर से आगे बढ़ेगा। जी सर, जैसे कि अभी बेहद करीब है चांद पर पहुंचने के लिए, तो क्या लग रहा है आपको कितने बजे तक ये सफल लैंडिंग वहां पर हो पाएगी? क्योंकि समय तो दिया है 6:04 पर, लेकिन इसके आगे की भी बोला जा रहा है कि अगर कुछ खराबी आती है तो ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस पर क्या ताजा जानकारी? उसको खराबी नहीं कहते हैं, देखिए हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी खासकर इंजीनियरिंग फील्ड में प्लान सी रेडी रहता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप अचानक पहुंच गए किसी दुकान पे और दुकान बंद मिली तो आप घर आ गए। अब ये पूरे साइंटिफिकली प्रोसेस होती है, पहले से प्लानिंग होती है। प्लान ए अगर एग्जीक्यूट नहीं होता तो प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा। तो ये जो चीजें हैं पूरी बारीकी से समझी जाती हैं और इसी को नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप प्रयास करेंगे, प्रयास के आधार पे आपका परिणाम बदलेगा और वो हर परिणाम प्रयास पे निर्भर करेगा कि आप पहली बार में उतरते हैं तो विज्ञान अलग तरीके से आपकी हो पाएगी, आप दूसरी बार में उतरते हैं तो कंटिजेंसी प्लान क्या है आपका, आप क्या कर पाएंगे उसमें।
जी जी। इस तरीके से अगले 14 दिन में इसरो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और जो विज्ञान केंद्र भोपाल है, ये पूरे प्रयास के साथ लगा हुआ है कि लोगों में रुचि जागे और लोग इसका हिस्सा बने। तो आप साइंस सेंटर जरूर आए। आज शाम को हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है हमारे ऑडिटोरियम में। हम उसमें ये भी दिखाने वाले हैं लाइव होने के पहले, इसरो के प्रोग्राम के लाइव होने के पहले, कि ये साउथ पोल है कहाँ, ये कैसा दिखता है। इसके लिए हम एडवांस लूनर इमेजरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नासा के बहुत पावरफुल टेलीस्कोप और स्पेस क्राफ्ट जो है LRO, लूनर रिकनेंस ऑर्बिटर, जो चांद की कक्षा में है, उसकी इमेजरी से हम पब्लिक को दिखाएंगे, ले जाके फ्लाई करके भी और उसको चांद को घुमा के भी, और वो गड्ढों को बहुत क्लोजअप देके दूरियां भी दिखाएंगे। एक छोटा सा गड्ढा दिखने वाला वो इमेज कितने किलोमीटर चौड़ा हो सकता है जी। और ये भी समझाएंगे कि सूरज कहाँ से कहाँ निकलता है और कितना एरिया, अगर बहुत गहरा गड्ढा है तो क्यों प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसके अंदर, और जब अगर प्रकाश नहीं पहुंचता लाख सालों से अगर वो वैसे ही है वो गड्ढा, तो आप सोचिए अगर उसके अंदर कुछ पानी जैसी कोई चीजें हैं या उसकी चांद की मिट्टी में पानी के वर्ष के रूप में है, तो आप देखिए वो कितनी बड़ा प्रिस्टीन है वो, यानी लाखों सालों से प्रिजर्व है। तो ये कमाल की बात है। ये सब साइंटिफिक अध्ययन है जो चंद्रयान 3 करने जा रहा है। जी, तो अभी तक इसरो की तरफ से इस पर क्या कुछ ताजा अपडेट मिली है, बताइए। जी, मैं इस बारे में तो बोल नहीं पाऊंगा, इसरो की टीम इसरो ही बताएगी। साइंस सेंटर हम क्या कर रहे हैं पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहूंगा, आप जहां पर भी हैं इस पल का साक्षी बने, क्योंकि भारत एक बहुत नई युग की शुरुआत करने जा रहा है। ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अंतरिक्ष में एक नई यात्रा, कि चांद का जो दक्षिण ध्रुव है आने वाले समय में पूरी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए एक नई दौर शुरू करेगा। यहाँ से पानी मिलना अगर संभव हो जाता है तो यहीं से स्पेस इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी, तो चांद से ही अंतरिक्ष की यात्रा के लिए वहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन बनाई जाएंगी, वहाँ पे स्पेस फोर्स बनाया जाएगा। तो आप सोचिए उस आने वाले भविष्य के शुरुआती मिशन में भारत के इस मिशन का, लैंडिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो इसलिए हम सबको इस बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहिए, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद बोलूंगा इस काम को आगे ले जाने के लिए। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, चलते चलते एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो कैसा लग रहा है, क्या महत्व है इसका, आप बताएंगे। एक बार चलते चलते एक छोटी सी जानकारी हमारे दर्शकों को देते जाइए। जी बिल्कुल, आप इसके लिए मैं आपकी तरफ से यही कहूंगा कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में बहुत सारी चीजें देखने के लिए हैं, तो आप जरूर आए। हमारा साइंस पार्क है, हमारी गैलरीज हैं, साल में बहुत से प्रोग्राम करते हैं, और आज आप तब तक ही लगा के टेलीविजन पर बैठें या यूट्यूब लाइव पे देखें, इसरो ने खुद लाइव कर रहा है, उसको दूरदर्शन दिखाएगा पूरा, और दूरदर्शन पे देखें। आप स्कूलों में अगर प्रोग्राम हो रहे हैं, स्कूलों में पहुंचे, भोपाल में हैं, आसपास हैं, तो सिर्फ आपको कहाँ आना है, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। जी, बिल्कुल आइए और इस महोत्सव का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 आज शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चांद पर एक दिन कम करेगा, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें हैं जुड़ी हुई हैं। चंद्रयान 3 ने सारे देश को एक कर दिया है। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं, मस्जिदों में दुआएं की जा रही हैं। सारा देश चंद्रयान 3 को लेकर काफी उत्साहित नजर। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरों के साथ आपके सामने होंगे जल्द हाजिर। नमस्कार।